टेक्निकल इसमें कारण लाइफ का जो लास्ट क्वेश्चन था तो सही से डिस्कशन नहीं हो पाया, ठीक है। उसको हम फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं, लगाइए इसको। लास्ट क्वेश्चन को फिर से एक बार डिस्कशन कर देते हैं हम। टेक्निकल इश्यू के कारण लाइव को हम डिसकंटिन्यू करना पड़ा हमको, ठीक है। तो चलिए, आपको दिया था क्या, दिया था एक त्रिभुज P Q R था, त्रिभुज P Q R था, ये हो गया त्रिभुज P Q R हो गया, ये R है, ये P है, ये Q है। अब देखिए ये एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, कौन, QS है, किसका, कोण Q का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए ये कोण अल्फा है, ये कोण 3 अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा टोटल, टोटल एक्सटर्नल एंगल होगा 4 अल्फा, 4 अल्फा। लेकिन QS क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण 2 अल्फा, तो ये कोण कितना, ये कोण 2 अल्फा, ये कोण 2 अल्फा। अब देखिए जब ये कोण 2 अल्फा, ये कोण 2 अल्फा, और दिया है क्या, PQ बराबर दिया है PQ बराबर RS दिया है, PQ बराबर RS दिया है। और क्या क्या है, तो ये देखिए ये कोण 3 अल्फा, ये कोण अल्फा, ये कोण 2 अल्फा हो गया। अब देखिए जब आपसे कहा जाए ये कोण 2 अल्फा, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये कोण 2 अल्फा, ये कोण 2 अल्फा, इसको आगे बढ़ाया गया है। अब देखिए ये कितना आ जाता है, 2 अल्फा, क्यों, क्योंकि ये 3 अल्फा जो है इस त्रिभुज QPQRS का एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो 3 अल्फा बराबर कितना, 2 अल्फा, ये कितना, ये भी अल्फा होता है, 3 अल्फा होगा, तो ये कोण अल्फा आ गया। अब देखिए आपको दिया PQ बराबर RS, लेकिन PQS क्या है, PQS एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ये साइड दोनों बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गए हैं, इसके सामने कोण 2 अल्फा है, तो इसका एक कोण कितना होगा, 2 अल्फा होगा, अर्थात त्रिभुज PQRS में कौन 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर 36 डिग्री। आपसे पूछा कौन है, कोण C का मान अल्फा निकालो, तो अल्फा ये 36 डिग्री। आपसे हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में कोई कोण निकालना है और कोई कोण का वैल्यू नहीं दिया है, तो अल्फा जो कोण पूछा गया वो 36 के मल्टीपल में होगा, अर्थात 36 72 108 यही होगा। हम ऑप्शन से देखें तो एक कोण था 48, एक कोण था 45, एक कोण था 36 डिग्री और एक कोण था 54 डिग्री। हमको देखने से भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हम बता सकते हैं कि आंसर इसका 36 होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ऑप्शन में टिक कीजिए, 36 आ गया, ठीक। यहाँ पे दिए गए चित्र में PQ बाएं कोण समझाया गया, और एक और नोट कर लीजिएगा कि यदि PQ बराबर RS है और PQ बराबर है QS, यहाँ एक पॉइंट छूट गया था, तो ये दोनों अगर PQ बराबर आपको दे दिया QS और दिया PQ बराबर RS, तो ये दोनों भुजा ही बराबर, जब ये दोनों भुजा बराबर तो इसके सामने एक कोण और अल्फा है, तो इसके सामने कोण भी 2 इसके सामने कोण 2 अल्फा, तो ये भी 2 अल्फा, तो इस त्रिभुज में टोटल कोण कितना, 5 अल्फा का मान 180 डिग्री, तो अल्फा बराबर 36 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। दिया है क्या, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चित्र में
यदि AD बराबर AE, यदि AD बराबर AE और भुजा CD क्या है, CD कोण ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है। आपसे पूछा क्या है, थीटा का मान निकालें। थीटा कहां पे है, थीटा फिगर में है, थीटा का मान निकालना है। अब फिगर में आते हैं हम, त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज ABC बन गया। अब क्या कीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ए कहां पे है, यहाँ पे है। बी कहां पे, यहाँ पे है। थीटा कहां पे है, ये है थीटा आपका। ये क्या है, सी। और दिया है क्या, यहाँ से एक पॉइंट खींचा, एक बिंदु यहाँ पे है डी। और वो लगेगा क्या, यहाँ पे AE है, एक बिंदु E है यहाँ पे। और AE बराबर AD बराबर दिया है, AD बराबर AE, AD बराबर AE मिल गया आपको। ये कोण दिया आपको 40 डिग्री, ये कोण दिया है 40 डिग्री है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यदि त्रिभुज, यदि चित्र में AD बराबर AE है, AD कहां पे, AD बराबर AE मिल गया। भुजा CD कहां पे, यहाँ पे है। भुजा CD कोण ACB, ये अगर एक कोण थीटा, ये कोण भी थीटा, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है। तो ये कोण थीटा, ये कोण कितना है, थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये कोण कितना होगा, ये बाह्य कोण है किसका, AEC का। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 प्लस थीटा। जब ये आ गया 40 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए, दिया है क्या, AD बराबर AE। तो AD के सामने कोण कितना है, 40 प्लस थीटा। तो A के सामने कोण कितना होगा, ये भी आ गया आपका 40 प्लस थीटा। अब ध्यान से देखिए, जब ये आ गया आपका 40 प्लस थीटा, तो ध्यान से सुनिए, त्रिभुज BDC में कोण कितना, CDA एक्सटर्नल एंगल है, ठीक। एक्सटर्नल एंगल है, तो 40 प्लस थीटा हम क्या कह सकते हैं, बराबर किसके, इसको हम माने K, तो K प्लस थीटा के बराबर। यहाँ से K कितना आ गया 40 डिग्री। जब ये आपका आ गया 40 डिग्री, तो ये कोण कितना आ गया, ये रिफ्लेक्सिव एंगल इसको बोलते हैं। इसको 180 से घटा दीजिएगा, तो ये कितना हो गया, बाह्य कोण है B का। तो 180 माइनस 40 बराबर कितना है, 40 डिग्री आ गया, 140 डिग्री आ गया। तो ये आपका थीटा 40 डिग्री आ गया यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में कहेंगे तो प्रायिकता। आप 9, 10 तक 11, 12 में प्रायिकता पढ़े हैं, ठीक। इधर से सामने से देखिए, हमको पढ़ना प्रोबेबिलिटी। त्रिभुज अगले क्लास में, अगला क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे त्रिभुज को। आज त्रिभुज को खत्म करते हैं, फिर अगला हम टॉपिक पढ़ाते हैं आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ऐसे देखो तो आसान चैप्टर है, सब कोई बना लेगा। लेकिन यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बिहार पुलिस से पूछ चुका है 8 मार्च को, वो क्वेश्चन के साथ, डिस्कशन के साथ हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन तो आसान होता है, प्रायिकता का क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन आपको ये कोई पार्टी एक अगर दे दिया जाए कि एक पासा दे दिया जाए तो क्वेश्चन तो आसान होगा। एक पासा अगर उछाला जाता है तो एक क्वेश्चन आसान होता है। लेकिन यही पे अगर पूछ दिया जाए 2 पासा उछाला जाता है, 2 पासे को उछाला जाता है या 3 पासे को उछाला जाता है, और उछालने के बाद बोल दिया जाए कि दोनों पासे के ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का सम कितना होगा, कोई पार्टिकुलर नंबर दे दिया कि इतना, इसका सम यानी क्या संभावना है, इस तरह का क्वेश्चन हम बताएंगे यहाँ पे। इस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक पासा और दो पासा है लड़के लिख रहे हैं कि है सर। क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन पढ़ने पे, क्वेश्चन क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है। रोशन अली ब्लोर आ रहा है, चलिए ब्लोर नहीं आएगा, टेक्निकल इश्यू में थोड़ा, टेक्निकल इश्यू का आपको ब्लोर थोड़ा आ रहा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं दो पासे को पानी। तो दो पासे को उछाला जाता है, दो पासे को उछाला जाता है। देखिए प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता होता है P बराबर कितना, किसी घटना का प्रायिकता कितना होता है P, किसी घटना की प्रायिकता P, इवेंट E का प्रायिकता कितना होगा, डिजायर्ड इवेंट बाय टोटल। ठीक, अगर देखिए अगर एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो ये तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन आपको बोला जाए कि दो पासे को उछाल दिया जाए, दो पासा और दो पासे से क्वेश्चन दे दिया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कमेंट कीजिए। नहीं दिख रहा है सर, ब्लोर आ रहा है, चलिए दिख रहा होगा, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा, झूठ बोल रहे हैं। दो पासा सामने सर, टेक्निकल टीम लगी हुई है, आप लोग को ब्लोर कहां से आ रहा है, नहीं सर। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए दो पासे को उछाला जाता है तो टोटल कितना आएगा, 6 के पावर 2, क्योंकि टोटल निकालते किससे, अगर पासे को उछाला जाता है तो 6 के पावर n से टोटल निकलता है। तो दो पासे को उछाला जाता है तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ पे n बराबर 2, तो 6 का स्क्वायर अर्थात 36, टोटल 36। अब देखिए अगर कहा जाए कि दो पासे को, क्वेश्चन लिखिए पहले, लिखवा रहे क्वेश्चन है दो पासे को देखिए आज भर थोड़ा, आज भर ये कीजिए, कल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाना पड़ेगा। आज भर जो है टेक्निकल टीम लगी हुई है उसको सुधारने में, कल से आपको एकदम परफेक्ट क्लास मिलेगा, एकदम क्लियर सिटी में मिलेगा। ठीक, देखिए दो पासे को रेंडमली उछाला जाता है, रेंडमली उछाला जाता है, उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योग कितना, आपको कह दिया जाए कि 14 आने की क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, 14 आने की क्या प्रायिकता है। ध्यान से सुनिए, अगर दो पासे को उछाला जाता है और पूछ दिया जाए कि उसके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का कोई डिफिनिट रिजल्ट क्या होगा, तो डिफिनिट रिजल्ट यानी इसका शॉर्टकट होता है, हमको पहले शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट यही होता है कि अगर पूछा गया अंक या पूछा गया सम 3 के करीब में होगा या 18 के करीब में होगा, किसके करीब में, 3 के करीब में होगा या 18 के करीब में होगा। यदि पूछा गया सम 3 के करीब में है, यदि पूछा गया सम 3 के करीब में है तो हम सबसे पहले देखिए नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं। यहां दो पासा उछाला जा रहा है, तो दो पासे के लिए देखिए, दो पासे के लिए क्या करेंगे, यहां डिजाइड लिखिए, यहां पे सम लिखिए, यहां पे सम, यहां पे डिजाइड। अगर दो पासे को उछाला जाता है, क्या बताइए कि दो पासे को उछाला जाए सम ऊपरी सतह पर लिखे होंगे, सम एक हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि पासे पर मिनिमम कितना अंकित रहता है, मिनिमम 1 अंक रहता है। तो दो पासे को उछाला जाए तो मिनिमम कितना अंक आएगा, मिनिमम दो सम आएगा। तो अगर कहा जाए कि सम 1 हो तो डिजाइड 0 क्योंकि नहीं आ सकता है। अगर सम 1 कहा जाए तो 0, 2 कहा जाए 1, 3 कहा जाए तो 2, 4 कहा जाए तो 5, 2 का 1, 3 का
3 का आ गया आपका 2, 4 का आ गया 5, 5 का आ गया सम आने के लिए तो 4। उसी प्रकार देखिए 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 4 का 3, 5 का 4, 6 पूछा जाए सम 6 आने की डिजिट क्या है तो 6 आने की 5। अगर कहेगा 7 तो 7 कितना आएगा 7 का 6 आएगा। लेकिन आपको कहा जाए 8 तब क्या करेंगे 5, 9 का आ जाए तब क्या करेंगे 4, 10 का आ जाए तब क्या करेंगे 3, 11 का आ जाए तब क्या करेंगे 2 और 12 का आ जाए तब 12 का आ जाए तब 1, 12 का आ जाए तब 1। यहाँ पर हम 7 को बेस मानते हैं, 7 को बेस मानते हैं, 7 को बेस मान लिए। पूछा गया सम देखिए, अगर पूछा गया सम 2 हो, जो सम पूछा जाए तो 7 तक क्या करेंगे 7 तक, अगर सम 7 तक आ रहा है तो उससे एक कम कर देंगे तो डिजिट मिल जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पूछा क्या है कि लिखे अंक का योग 14 में क्या संबंध है, क्या क्वेश्चन सही है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दो पासे पर लिखे अंकों का अधिकतम सम कितना आ सकता है, दो पासे पर लिखे अंकों का अधिकतम सम 12 आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कुछ दिया कि 12 आने की क्या प्रायिकता है तो 12 आने की क्या प्रायिकता होगी, 12 आने की प्रायिकता वही होगी जो 2 आने की प्रायिकता होगी। 2 आने की प्रायिकता कितना है 1 बटे टोटल डिजिट कितना, टोटल कितना 36, 2 पास उछाले हैं तो 6 का स्क्वायर अर्थात 36, टोटल 36, 36 से भाग देंगे तो पी कितना आ गया यहाँ पे 1 बटा 36, तो इसका आंसर हो गया 1 बटे 36। लेकिन आपसे कहा जाए कि लिखे अंकों का सम कितना, अगर लिखे अंकों का सम आपसे पूछ दिया कि 7 आने में क्या प्रायिकता है, 1 से 7 तक आने की 1 से 7 तक सम आने की वही प्रायिकता होगी, तो डिजिट कितना होगा सम से 1 कम कर दिया जाएगा, सम से 1 कम, अर्थात 2 पूछा जाए तो 1, 3 पूछा जाए तो 2, 4 पूछा जाए 3, 5 पूछा जाए तो 4, 6 पूछा जाए तो 5, 7 पूछा जाए तो 6, 7 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 पूछा जाए तो 8 का वही होगा जो 5 का होगा, अगर पूछा जाए 9 तो 9 का वही होगा जो 4 का होगा, अगर पूछा जाए 10, 10 का वही होगा जो 3 का होगा, 11 8 का होगा 6 के अनुसार, 4 का होगा 9 के अनुसार, 3 का होगा 10 के अनुसार, 2 का होगा 12 के अनुसार। ठीक, एक तो आ ही नहीं सकता है तो 12 आने की प्रायिकता कितना होगी 12, 6 का 5 के एक तो आ ही नहीं सकता है सम, तो इसको मिटाइए। तो देखिए 2 आने की प्रायिकता कितना है 1 आ गई, 2 आने की प्रायिकता 1, 3 आने की कहां से गलती कर दी, गलती लिखा दिया क्या, 2 आने की 3 आने की 2, 4 आने की 3, 5 आने की 4, 6 आने की 6 आने का 5, 7 आने की 6, 8 आने की होगा 5 और 9 आने की क्या होगा 8 आने की 5। यहाँ तीर बनाते हैं तब सही होगा, देखिए तीर बना दिए, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, 7 का ये होगा। अब देखिए 8 का वही होगा जो 5 का होगा, तो 8 का वही होगा जो 6 का होगा, 9 का वही होगा जो 9 का वही होगा जो 5 का होगा, 10 का वही होगा जो 4 का होगा, 10 का वही होगा जो 4 का होगा, और 11 का वही होगा जो 3 का होगा, 11 का वही होगा जो 3 का होगा, 12 का वही होगा जो 2 का होगा, 12 का वही होगा जो 2 का, तो 12 कितना होगा 2 कितना है 1, 12 का 1 डिजिट, ये है डिजिट, ये है सम, सम 6 पूछा जाए तो डिजिट कितना 5, सम 4 पूछा जाए डिजिट 3, तो अगर कह दिए सम 7 आने की क्या प्रायिकता है तो 7 को बेस माने हैं, 7 तक जाने के लिए 1 से कम कर देंगे तो 7 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो सम 7 आने की प्रायिकता होगी 7 में से 6 डिजिट 6 आ गया टोटल 36, तो 6 बटा 36 बराबर 1 बटा 6, 1 बटा 6 आएगा। लेकिन यही पूछ दिया जाए 3 पासे के केस में पूछ दिया जाए तो इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए होंगे। 3 पासे के केस में कैसा बनाते हैं हम इसको नोट कीजिए। अगर 3 पासे को उछाला जाए, 3 पासे को क्वेश्चन देते हैं ऐसा, ठीक है क्वेश्चन, यदि 3 पासे को रैंडमली का हिंदी तो यादृच्छिक उछाला, हिंदी थोड़ा कठिन है, उछाला जाता है दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह
विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग कितना, कोई पार्टिकुलर नंबर दे दिया जाए तो पार्टिकुलर नंबर कहां से कहां तक आ सकता है, तीन पासा उछाला जाए, तीन को पासा, तो मिनिमम माने क्या संभावना है, तो मिनिमम माने यही संभावना है कि तीनों पर एक एक आ जाए, तो मिनिमम क्या 3, और मैक्सिमम कितना आने की संभावना है, तो मैक्सिमम माने कि अगर मैक्सिमम हर पासे में 6 आता है तो मैक्सिमम कितना 18 आएगा, तो मैक्सिमम 18 आएगा। तो वही पूछा जाए तो लिखे अंकों का सम आपसे कह दे 14 आने की क्या प्रायिकता है, 14 आने की क्या प्रायिकता है, 14 आने की क्या प्रायिकता है। अर्थात देखिए हम कहते हैं क्या कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 3 पासा है तो हम देखते हैं कि सम किसके करीब में है, अर्थात 3 के करीब में है या 18 करीब में है, सम 3 के ज्यादा करीब में है कि सम 18 के ज्यादा करीब में है। हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग क्यों करते हैं कि हर पासे पे क्या क्या अंक आने की संभावना है, तो हर पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्या 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, इससे कम बड़ी है, 5 आ सकता, 5 6 5 4 3 2 और 1 आ सकता है, तो हम सबसे पहले नंबरिंग कर दिए। अब देखिए अब पूछा जाए कि सम 14 आने क्या प्रायिकता है, तो 14 किसके करीब में ज्यादा है, 18 के 3 के, तो 14 18 के करीब में ज्यादा है, 18 के करीब में, तो हम नंबरिंग पे 18 से शुरू करते हैं और सम तक जाते हैं, सम कितना है 14 तक जाइए, घटते क्रम में 14 18 17 और कितना 16 15 आ गया 14। अब 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ पे तो 5 डिजिट जहां तक सम खत्म हुआ वहीं पर रुक जाइए और वहां से पीछे नंबरिंग को जोड़ते जाइए। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 अंक है तो आसान है, इसको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 यहाँ तक सम यहाँ तक आ जाता कुछ आ जाता मतलब यहाँ पे सम आता है तो हम लास्ट से 6 ही अंक को जोड़ते हैं, तो लास्ट से 6 अंक कहाँ तक आता है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक यहीं तक हम जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो 5 मैक्सिमम हम 6 को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 ही आ रहा है, 5 क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, तो 5 को जोड़िए, तो 5 पीछे से जोड़िए 5, हमको ध्यान दीजिएगा हमको नंबरिंग को जोड़ना है ना कि सम को जोड़ना है, तो 5 4 3 2 प्लस 1 सम कितना होगा 5 4 9 3 12 14 1 15 हो गया। टोटल कितना होगा 3 पास से उछाला जाए तो 6 का की बराबर 216 5 तिहाई 15 और कितना 7 त्रिका 72, ठीक है, तो 5/72 हो गया। ठीक क्या सम 14 आने की प्रायिकता 5/72 आ गया। अब देखिए एक हम सम कराते हैं 3 के करीब में आने की संभावना क्या है। अब देखिए यदि 3 पास से उछाला जाता है तो ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का सम अगर कुछ दिया जाए कि ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का सम कितना, हम बोल दे कि आपका 8 आने की क्या प्रायिकता है, तो 8 नहीं, चलिए हम लिखवाते हैं 9 ही लिखवाते हैं। 9 ज्यादा किस करीब में है 3 के करीब में है कि 18 करीब में है, तो देखिए 9 होता है 9, यहाँ से 6 चलिएगा तब आएगा, यहाँ से 9 चलिएगा तब 9 आएगा, तो ज्यादा करीब में 3 के दिख रहा है। तो हम सब नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, नंबरिंग को यही शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 लेंगे, सम कहाँ से, तो सम होगा आपको 3 से, तो 3 4 5 6 7 7 8 और 9 हम बता चुके हैं कि सम तक पहुंचने के बाद हम लास्ट से अधिकतम 6 अंक को जोड़ते हैं, तो लास्ट से अधिकतम 6 अंक को देखिए कौन कौन है 5 6 5 4 1 2 3 4 5 6, अर्थात हम 2 तक ही जोड़ेंगे क्योंकि 2 ही तक मैक्सिमम 6 आ जा रहा है, तो जोड़िए इसको, तो जोड़ने पर 5 6 11 11 5 16 4 20 3 23 2 25, डिजाइन कितना गया 25, टोटल कितना आ गया, टोटल आएगा 3 पास आया तो 6 का की बराबर 216, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो पी आपका इतना आ गया प्रायिकता 25/216। अगर यही पूछ दिया जाए कि सम 10 आने की क्या प्रायिकता है, सम 10 आने की क्या प्रायिकता है, तो 10 किसके करीब में है 3 के ज्यादा करीब में है,
कि 18 के ज्यादा करीब में है, तो 10 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 7 3 10 होता है और 10 8 18 होता है। तो 7 यहाँ से 7 चलना पड़ेगा, यहाँ से 8 चलना पड़ेगा, तो 10 किसके करीब में ज्यादा है, तो 3 के करीब में ज्यादा है। तो नंबरिंग कीजिए सबसे पहले किसका नंबरिंग करते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 नहीं 5, क्योंकि पासे पर अधिकतम 6 अंक आ सकता है, तो उसके बाद घटते क्रम में लिखिए 1 तक, तो 5 4 3 2 और 1। अब देखिए पूछा है कि सम 10 आने क्या बैठता है, तो हम बता चुके हैं कि 10 किससे करीब में ज्यादा, तो 3 के करीब में, तो 3 से शुरू कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जहां सम मिल जाए हमको वहां से पीछे मुड़ना है और अधिकतम 6 अंक को जोड़ना है। तो अधिकतम 6 अंक कहां तक आएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। तो जोड़िए, डिजाइड कितना आ गया, d बराबर 5 4 9 6 15 6 21 21 4 25 3 28 28 और टोटल कितना आ गया 6 का q बराबर 216। तो p कितना आ गया यहाँ से, p बराबर 28/216। चलिए हम लाइव को खत्म करते हैं और क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए कमेंट कीजिए लोग, क्लियर है ना, कमेंट कीजिए। अगर क्लियर नहीं हो तो एक बार और समझा देते हैं इसको। सम 10 आने की प्रक्रिया क्या है, तो सम 10 आने की 10 तक हम 10 जानते हैं, 3 के ज्यादा करीब में आएगा, 3 से 10 तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। वापस आते समय क्या करेंगे, देखिए अधिकतम 6 अंकों को जोड़ना है, तो अधिकतम 6 कितना कहां तक आएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, और यहां पर आ गया, इसी को हम जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। रोशन अली लिख रहे हैं वीडियो अपलोड होने के बाद देखेंगे। क्लियर है, क्लियर सर, क्लियर हो गया है। चलिए तो खत्म कर, लाइव को एंड करते हैं यहीं पे हम। चलिए सर लाइव को खत्म काट दीजिए, जो क्रॉस वाला है उसे कर दीजिए।